सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपके लिए लाया हूं 11 अगस्त से 20 अगस्त तक का करंट अफेयर। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो का ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया तथा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया है। यह दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलोर है। सबसे बड़ा शहर बेंगलोर है। राजभाषा कन्नड़ है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल विजूभाई वाला, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। विधान परिषद की सीटें 75, विधानसभा की सीटें 225, राज्यसभा की सीटें 12 और लोकसभा की सीटें 28 है। केवीआईसी ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। केवीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। केवीआईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अरुणाचल प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी ईटानगर, सबसे बड़ा शहर भी ईटानगर है। राजभाषा इसकी अंग्रेजी है। गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसके राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री ओसामा सह समाज सेवी हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है। लोकसभा में 2 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम, राजभाषा तेलुगु। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। मुख्यमंत्री हैं यदुधुरी सदीचंद जगमोहन रेड्डी। विधानसभा परिषद की सीटें 58, विधानसभा की सीटें 176, राज्यसभा की सीटें 11 और लोकसभा की सीटें 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के लिए भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव देश के लिए भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। मालदीव देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी माले, सबसे बड़ा नगर माले, राजभाषा है मह दुवेही। इसका धर्म इस्लाम है। इसके राष्ट्रपति सोलिह है। उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद है। अध्यक्ष इसके अब्दुल्ला मसीह मोहम्मद। मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला साइद। इसका जो गठन हुआ था यूनाइटेड किंगडम से इसकी स्वतंत्रता हुई थी 26 जुलाई 1965। वर्तमान संविधान 7 अगस्त 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। मॉरिशस देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है पोर्ट लुई। इसकी राजभाषा है अंग्रेजी। इसके अन्य भाषाएं फ्रांसीसी भी है और मॉरिशस क्रियोल। इसके निवासी मॉरिशियाई। यूनाइटेड किंगडम से इसकी स्वतंत्रता हुई थी 12 मार्च 1968 को। इसका गणराज्य 12 मार्च 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की
ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ODOP का फुल फॉर्म हो जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से एक जिला एक पद उत्पाद योजना का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी लखनऊ, सबसे बड़ा नगर भी लखनऊ है। इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी, पुलिस महानिर्देशक ओम प्रकाश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रुधिर टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। रुधिर टंडन को अफगानिस्तान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी काबुल, राजभाषा इसकी फारसी और पश्तो है। राष्ट्रपति हैं अशरफ गानी अहमदजाई, प्रधानमंत्री अब्दुल्ला। इसका यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता हुई थी 19 अगस्त 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने एनवी स्टेटस इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एनएसओ ने एनवी स्टेटस इंडिया 2020 की रिपोर्ट जारी की है। एनएसओ का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1996 में। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1893 में सर रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। भारत में 2018 WTB पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। जैव नीति का उद्देश्य 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल मिश्रण तक पहुंचने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन प्रकाश जावड़ेकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय इस्पात प्राधिकरण। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1954 को। इसके अध्यक्ष है SK रुगंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य के प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। IIT इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसके सभापति हैं डॉक्टर विजय भाटकर। मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मॉरिटानिया। मोहम्मद ओल्ड बिलाल मॉरिटानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मॉरिटानिया देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है नोआकशॉट। करेंसी है मॉरिटानिया ओगिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम। पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है। POS इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट। इस ऐप के बारे में महत्वपूर्ण देख लीजिए जानकारी डिवाइस के बारे में। इसे GST बिल जनरेट करने और तभी लेनदेन का उसका निपटारा तथा प्रबंधन करने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। यह बिलिंग, भुगतान और ग्राहक प्रबंधन के लिए क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर सहित कई उद्योग प्रथम सुविधाओं और सेवाएं प्रदान करने का दावा करता है। पेटीएम के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसके संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। इसका मुख्यालय नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण धमाके के बाद जनता के आक्रोश का सामना कर रही सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर जो है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। गुजरात राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। इसकी राजभाषा गुजराती। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी भाजपा से। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा केन्या। वीरेंद्र पॉल को केन्या देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। केन्या देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है नैरोबी, सबसे बड़ा शहर भी नैरोबी है। इसकी राजभाषा अंग्रेजी और स्वाहिली है। इसके राष्ट्रपति है उहुरु केनियात्ता। प्रधानमंत्री है रायला ओडिंगा। यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता इसकी दिनांक 12 दिसंबर 1963 को और गणराज्य घोषित हुआ था 12 दिसंबर 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है रायपुर, सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। इसकी राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इसके राज्यपाल है अनसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीटें 5 और लोकसभा की सीटें 11 हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई और पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मचारियों के लिए स्पंदन अभियान भी छत्तीसगढ़ में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। कर्नाटक राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु। इसकी राजभाषा कन्नड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल हैं विजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। विधानसभा परिषद में इसकी सीटें हैं 75, विधानसभा में 225, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 28 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा कमला हैरिस। अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है। डेमोक्रेट्स पार्टी के बारे में जानकारी देख लीजिए। डेमोक्रेट्स पार्टी अमेरिका के 2 राजनीतिक दलों में से एक है। यह दल आमतौर पर बड़ी सरकार को समाज नियंत्रण करने में, समाज के भीतर और मुख्य रूप से निम्न वर्गों में लोगों को लाभ और सेवाएं मुहैया कराने के लिए बड़ी भूमिका के पक्ष में है। इसके चेयरपर्सन हैं टॉम पेरिस। हाउस के स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। हाउस के लीडर स्टेनी हेयर। स्टेनिन के लीडर चाक शुमर। स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1828 को। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में मानसून में सर्वाधिक प्रभावित समुदाय को सहायता देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में मानसून में सर्वाधिक प्रभावित समुदाय को सहायता देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसका मुख्यालय है मैनहट्टन में। इसकी आधिकारिक भाषा है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अमेजोन। अमेजोन ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है। अमेजोन के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। संस्थापक है जेफ बेजोस। मुख्यालय इसका है सिएटल, वॉशिंगटन, अमेरिका में। इसके चेयरमैन और सीईओ जेफर पी बेजोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू की है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। इसकी राजभाषा गुजराती। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। विधानसभा की सीटें हैं इसमें 182, राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की सीटें हैं 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इजराइल देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है यरूशलेम। इसकी स्थापना हुई थी 14 मई 1948 को। इसके राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अमृत योजना। अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सुभाष शिवरान मुद्रा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष शिवरान मुद्रा नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। सुभाष शिवरान मुद्रा आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यही है। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने
फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। भारत में हर साल सावन पूर्णिमा के अवसर पर संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा पर ऋषियों के स्मरण तथा पूजा की जाती है। ऋषियों की संस्कृति साहित्य के आदि स्रोत हैं, इसलिए सावन पूर्णिमा को ऋषि पर्व और संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। महानिर्देशक नौसेना संचालक के रूप में दिनेश के त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण किया है। नौसेना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। नौसेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम उपसेना प्रमुख एस.के. सोनी, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया हैं। भारतीय तट रक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसके महानिर्देशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं। सशक्त सीमा बल के महानिर्देशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा निम्न में से किसने की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल देख लीजिए। इससे डॉल्फिन का संरक्षण शामिल होगा। यह मछुआरे और नदी और समुद्र पर निर्भर आबादी का आजीविका में सुधार के लिए प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम दुरई स्वामी को निम्न में से किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। विक्रम दुरई स्वामी को बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी ढाका, राजभाषा बांग्ला, इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और अध्यक्ष भी अब्दुल हामिद है। पाकिस्तान से स्वतंत्रता इसको मिली थी। घोषणा 26 मार्च 1971 को, विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने परिवहन विभाग ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ समझौता किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ समझौता किया है। दिल्ली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। अंग्रेजों से स्वतंत्रता के बाद नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से हैं। इसके उपराज्यपाल अनिंद बेजान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महानिर्देशक नौसेना संचालक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। महानिर्देशक नौसेना संचालक के रूप में दिनेश के त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण किया है। नौसेना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। नौसेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम उपसेना प्रमुख एस.के. सोनी, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार से हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसके महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जादवपुर विश्वविद्यालय। 14 अगस्त जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया जो पहनने वाले व्यक्ति के किसी भी वायरस को निकटतम से नष्ट करने में सक्षम होगा। मास्क द्वारा बनाया गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसी भी वायरस को नष्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गो एयर ने अपना नया CEO निम्न में से किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कौशिक खोना। गो एयर ने अपना नया CEO कौशिक खोना को नियुक्त किया है। गो एयर भारत की कम कीमत वाली विमान सेवा है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। प्रचलन नवंबर 2005 में हुआ था। इसका केंद्र मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता में है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके प्रमुख MD इसके हैं जहांगीर वाडिया और CEO है कौशिक खोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने कमरा कीटनाशक उपकरण विकसित किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा IIT रोपण। IIT रोपण ने कमरा कीटनाशक उपकरण विकसित किया है। IIT रोपण पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त। 15 अगस्त को बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ढाका 11 अगस्त बांग्लादेश में 6 वर्ष बाद एक बार फिर से देश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर बरहम की पुण्यतिथि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। शेख मुजीब की 15 अगस्त 1975 को एक सेना विद्रोह में हत्या कर दी गई थी। शेख मुजीब सहित 28 लोगों की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलाई लामा। अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील्स टू द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई, इसके लेखक दलाई लामा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नितिन सेठी। नितिन सेठी ने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सार्थक। हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम लीप शुरू किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम लीप शुरू किया है। फ्लिपकार्ट कंपनी के बारे में जानकारी। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा की गई थी।
मूल्यता पुस्तकों की ऑनलाइन खरीदी बिक्री के लिए यह वेबसाइट अब अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं खरीदने का विकल्प भी देती है। फ्लिपकार्ट पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर आदि सदुपयोग पर नगद आय के जरिए भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक में केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई बैंक में केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है। केसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। इससे किसान 4 क्लिक में अपनी केसीसी सीमा का उपयोग कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार केसीसी योजना इस लहज से तैयार किया गया है कि किसानों को उनकी खेती और अन्य जरूरत के लिए लचीली और आसान प्रक्रिया के साथ सिंगल सिस्टम के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर कर्ज मिल सके। इसके अलावा कटाई के समय खर्च, मार्केटिंग, लोन का उत्पादन, किसान परिवार की उपभोग आवश्यकता, कृषि से संबंधित कृषि संपत्ति और गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश क्रेडिट की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। हाल ही में ई बाइक गो ने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार भनवाल। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हर्ष कुमार भनवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है। मिजोरम राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, सबसे बड़ा शहर आइजोल। इसकी राजभाषा है मिजो, हिंदी और इंग्लिश। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। इसके राज्यपाल हैं पीएस श्रीधर पिल्लई। मुख्यमंत्री हैं जोराथंगा। विधानसभा की सीट 40, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है। पंजाब राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर लुधियाना, राजभाषा पंजाबी। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। इसके राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बिदनौर। मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। विधानसभा की सीटें 117, राज्यसभा की 7, लोकसभा की 13 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलोन्ज बाय लाइफस्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। मिलोन्ज बाय लाइफस्टाइल की नए ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती को शुरू किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने भारत में नवाचार चुनौती को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीके पॉल। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर वीके पॉल हमारे देश के नीति आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किसने किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू।
फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किरण रिजिजू ने किया है? किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी के सचिव एवं भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सुधा शर्मा। सुधा शर्मा को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कृषि और संबद्ध आजीविका के लिए गतिविधियों पर निर्भर हमारी आबादी के विशाल बहुमत को उत्थान प्रदान करने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसका गठन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित करके जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे पुल का निर्माण कहां कर रहा है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे पुल का निर्माण मणिपुर में कर रहा है। मणिपुर राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी इम्फाल, सबसे बड़ा शहर इम्फाल, इसकी राजभाषा मणिपुरी, गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इसके राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, विधानसभा की सीटें 60, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड योजना की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड योजना की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायो फार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पुणे। बायो फार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन पुणे में हुआ है। पुणे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर भारत के पश्चिमी भाग मुल्ला व मुठू इन 2 नदियों के किनारे बसा हुआ है। पुणे जिला का प्रशासनिक मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त। इंडोनेशिया में स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 17 अगस्त को मनाया जाता है। इंडोनेशिया में एक दिन पंजत पिनांग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता में खम्भे पर ग्रीस लगा दिया जाता है, उनके ऊपर साइकिल और बाल्टियां बांध दी जाती है। प्रतियोगिता के लिए चुनौती यह रहती है कि किस तरह फिसलन भरे खम्भे पर चढ़कर वे साइकिल जीत सके। इंडोनेशिया को 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से आजादी मिली थी। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। इंडोनेशिया की राजधानी कालीमंतान है। सबसे बड़ा नगर जकार्ता है। इसकी राजभाषा इंडोनेशियाई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो है। उपराष्ट्रपति जोसेफ काला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मेघालय राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। मेघालय की राजधानी शिलांग है। सबसे बड़ा शहर शिलांग है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर।
MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना पोरबंदर में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की है। चंबल एक्सप्रेस चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर को आपस में जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020 शीर्षक पुस्तक लॉन्च की गई है या किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन सुब्रमण्यम। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020 शीर्षक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया है। रोहित शर्मा भारतीय टीम के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य के लोगों को स्थायी व्यवस्थाएं बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली को शुरू किया है। नागालैंड के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी कोहिमा, इसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, गवर्नर RN रवि। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे अपने सभी विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई कर घर बैठे ही कर सकते हैं और इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है अटल नगर, इसको नयापुरा भी बोलते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO ने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। फ्रेंड, DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यह एंट्री ड्रोन सिस्टम किसी भी ड्रोन हमले से बचने की क्षमता रखता है और साथ ही छोटे से छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर के दायरे में आने से रोकता है। DRDO, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BSF के महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। BSF के महानिर्देशक राकेश अस्थाना नियुक्त हुए हैं। BSF, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्मार्ट टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली ने स्मार्ट टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसईबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जीपी गर्ग। एसईबीआई के कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। एसईबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा माली। माली देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है। माली देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी राजधानी है बमाको। राजभाषा है फ्रांसीसी। इसके राष्ट्रपति है इब्राहिम बाउबकर। प्रधानमंत्री है मोडिबो सिडिबी। इसकी घोषणा हुई थी स्वतंत्रता की 22 सितंबर 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गोवा राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी पणजी। सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा। इसकी राजभाषा है कोणी। गठन हुआ था 30 मई 1987 को। इसके राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। विधानसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स किस कंपनी को मिली है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ड्रीम 11। आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ड्रीम 11 को मिली है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यह स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपए में मिली है। ड्रीम 11 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। इसके संस्थापक हर्ष जैन और भाविश शेख है। आईपीएल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजाति भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गोंडी। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने गोंडी जनजाति भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है। भारत के चुनाव आयुक्त के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त तो भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। भारतीय रेलवे के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को। रेल मंत्री है पीयूष गोयल। रेलवे के राज्य मंत्री हैं सुरेश अडानी। रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं अश्विन लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। 19 अगस्त 2003 को इराक में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जिया विएरा डी मेलो की मृत्यु बम विस्फोट के कारण हुई थी। इस घटना में उनके 21 सहकर्मियों की मृत्यु हुई थी। 2009 से प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके द्वारा मानवता के लिए कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। वीडियो को पूरा अंत देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह सोशल नेटवर्क साइटों पर सभी जगह शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी लोगों की हेल्प हो पाए। शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड।